नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप। मैं मनीषा टीचर। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा कह कबीराय कविता, जिसमें हमने कवि का परिचय जाना और हमने कविता को पढ़ कर लिया। लेकिन कविता पढ़ने से कोई मतलब नहीं अगर हमें उसका अर्थ ही समझ में ना आए तो चलिए आज हम इस वीडियो में कविता का भावार्थ देखते हैं। तो ध्यान से सुनिए, पढ़िए और ध्यानपूर्वक उसका पठन कीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला पद्यांश। गुण के गाहक सहस नर बिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय कोकिला सबे सुहावन, दोऊ के एक रंग काग सब भय अपावन। कह गिरिधर कबीराय सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय सहस नर गाहक गुण के। इस पद्यांश में कवि गिरिधर जी कहते हैं कि गुणवान व्यक्ति को पूछने वाले या जानने वाले हजारों लोग होते हैं। मतलब सारे लोग जो है वो गुणवान व्यक्ति को ही पूछते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति में गुण नहीं होते उस व्यक्ति को कोई नहीं पूछता और कोई उसका सम्मान भी नहीं करता। जैसे आप देखो, कौवा और कोयल दोनों की आवाज सुनते तो सब है, सब उन दोनों की आवाज सुनते हैं, लेकिन कोयल अपनी मधुर और सुरीली आवाज के कारण सभी को अच्छी लगती है और कौवा किसी को अच्छा नहीं लगता। कभी आप बोलते हो क्या कि नहीं, कौवे की आवाज बहुत मीठी है, मुझे कौवे की आवाज अच्छी लगती है। तो दोनों दिखने में एक जैसे हैं, दोनों का रंग एक समान है, लेकिन कौवे की आवाज कर्कश है और कोयल की मीठी है। इसीलिए सभी को कोयल की आवाज अच्छी लगती है और सभी कोयल का ही सम्मान करते हैं। अपनी मधुर आवाज के कारण कोयल को सम्मान मिलता है। इसी प्रकार गिरिधर कविराय जी कहते हैं कि हे मन के ठाकुर, मतलब हमारे मन के भगवान, जिस व्यक्ति में गुण नहीं होते उसे कोई नहीं पूछता और गुणवान व्यक्ति को हजारों लोग उसके गुणों के कारण पूछते हैं। इसीलिए हमें हमेशा गुणवान बनना चाहिए। हमें हमारे अंदर ऐसे गुण लाना चाहिए कि जिससे सब लोग हमें पूछे, सब जगह हमारी वाहवाही हो। देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार। तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास यार मुख से नहीं बोले। कह गिरिधर कविराय जगत का ये ही लेखा, करत बेगर जी प्रीति मित्र कोई बिरला देखा। इस पद्यांश में कवि गिरिधर जी कहते हैं कि हे ईश्वर, इस धरती पर और इस पूरे संसार में, मीन्स पूरी दुनिया में, मनुष्य एक दूसरे को स्वार्थ, अपने सेल्फिशनेस के कारण ही एक दूसरे से प्यार करता है, प्रेम करते हैं। अर्थात सभी लोग अपने लाभ यानी कि फायदे के बारे में ही सोचते हैं। जब तक किसी व्यक्ति के पास पैसा होता है तब तक लोग उसके मित्र रहते हैं, लेकिन जब किसी व्यक्ति के पास धन या पैसा नहीं होता तब वह उसकी मित्रता को छोड़ देते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं, उसे इग्नोर करते हैं। मतलब गरीब मित्र से कोई बात करना भी पसंद नहीं करता। तो कवि कहते हैं कि इस संसार का यही नियम है कि बिना स्वार्थ के किसी से मित्रता करने वाले लोग कम ही मिलते हैं। बिरला देखा मतलब रेयरली सीन, हमें कम ही देखने के मिलते हैं कि कोई बिना स्वार्थ के आपसे मित्रता कर रहा है। जब तक उसमें उसका कोई फायदा छुपा ना हो, वह आपसे प्रेम, स्वार्थ के बिना प्रेम और दोस्ती नहीं करेगा। तो कवि कहते हैं कि यह सब मतलब का संसार है, सब अपने स्वार्थ की वजह से एक दूसरे को प्यार करते हैं। झूठा मीठे वचन कही ऋण धार ले जाए, लेत परम सुख उपजे लयके दियो न जाए। लयके दियो न जाए ऊंच अरु नीच बतावे, ऋण उधार की रीति मांगते मारन धावे। कह गिरिधर कविराय जानी रहे मन में रूठा, बहुत दिना हो जाए कहे तेरा कागज झूठा। अभी कवि कहते हैं कि झूठा व्यक्ति हमेशा मीठे वचन बोलता है, मीठी मीठी बातें करता है और हमसे अपना पैसा उधार ले जाता है। उधार लेते समय तो वह बहुत खुश रहता है, उसे बहुत सुख मिलता है, अच्छा लगता है, परंतु वह जिस व्यक्ति से उधार लेता है वह उसे वापस देने का नाम भी नहीं लेता है। पैसा मांगने पर वह अपना दुखड़ा सुनाने लग जाता है कि यह प्रॉब्लम है, वह प्रॉब्लम है, अभी नहीं दे सकता, बीमार हो गया, यह हो गया। कवि गिरधर कहते हैं कि कर्ज का यह नियम है कि पैसा वापस मांगने पर कर्जदार उधार देने वाले को मारने दौड़ता है। मतलब अगर हम अपना ही पैसा दे और अपना ही मांगे तो वो क्या करता है, हमें गुस्सा करता है, हम पर मारने आता है। कई बार
लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है पैसे की वजह से, और फिर नाराज हो जाते हैं। मतलब हम अगर हमारा ही पैसा मांगते हैं तो वो लोग हमसे नाराज हो जाते हैं, और ज़्यादा दिन बीत जाने पर वह हमें झूठा साबित कर देता है। वह कहता है कि मैंने तो उधार लिया ही नहीं था, और इसका प्रूफ मांगता है और सारे कागज को झूठा बताता है। वो कहता है कि मुझे कुछ पता नहीं है, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि मैंने तुमसे उधार लिया था, मैं नहीं दूंगा। इस तरह सब मीठा मीठा बोलकर ऋण ले लेते हैं, उधार ले लेते हैं, लेकिन देते समय उन्हें बहुत बुरा लगता है। वह अपने से दुश्मनी भी मोल ले सकते हैं। इस तरह कवि कहते हैं कि हमें सोच समझकर उधार देना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए चित्त में चैन न आवे, खान पान सन्मान राग रंग मन ही न भावे। कह गिरिधर कविराय दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिय माही कियो जो बिना विचारे। अब कवि कहते हैं कि व्यक्ति कोई भी कार्य यदि बिना विचारे करता है, मतलब बिना सोच समझ के करता है, तो उसे बाद में पछताना पड़ता है, क्योंकि बिना विचार पूर्वक किया गया काम, कोई भी काम ठीक से पूरा नहीं होता। ऐसे में व्यक्ति अपना काम तो बिगाड़ता ही है और सब उस पर हंसते हैं। वह समाज में एक हंसी का पात्र बन जाता है, जिसके कारण वह उदास हो जाता है, उसका मन निराश रहता है, उसके मन को शांति नहीं मिलती है। ऐसी स्थिति में खान पान सम्मान आदि की चीज़ों में उसका मन नहीं लगता, मतलब वो किसी खाने पीने में, कहीं बाहर जाने में, कोई अच्छे कार्य में जाने में उसका मन नहीं लगता है। कवि कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसके मन का दुख दूर नहीं होता और वह उसे टाल भी नहीं सकता। बार बार उसके मन में वही बात खटकती है कि उसने वह काम बिना विचारे क्यों किया, और उसे अनजाने में बिना विचारे काम करने का जो अनजाने में उससे गलती हो गई, उसका पछतावा होता रहता है, पूरे दिन वह खटकता रहता है। बस कवि इस पंक्ति के द्वारा हमें यही कहना चाह रहे हैं कि हमें सब काम सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि जो भी बिना विचारे बिना समझ के काम करता है उसे बाद में पछताना पड़ता है। तो अगर हम पहले ही सोच समझकर काम करेंगे तो हमें पछताना नहीं पड़ेगा। जैसे आप एग्ज़ाम के टाइम किसी को बुक दे देते हो, तब तो आपने दे दी कि हाँ वो, लेकिन जब वो लौटाता नहीं है तो आप सोचते हो कि अरे मैंने क्यों दी, अब मेरा नुकसान भी हो गया और बुक भी चली गई। इस तरह हमें हर काम सोच समझकर करना चाहिए। कोई भी काम करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, और जब हम कंफर्म हो जाए, श्योर हो जाए, उसी के बाद हमें वह काम करना चाहिए, जिससे कि हमें खुशी भी हो, आगे पछतावा ना हो, और जग हंसाई के बदले हमारा नाम हो। इस तरह सोच समझकर काम करने के बड़े फायदे हैं। तो बच्चों, हमेशा कोई भी काम सोच समझकर करो।